इटावा के सिफई इलाके में वेदपुरा में शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ में पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए किसानों के मुद्दे पे सवाल पर कहा कि किसानों का सवाल कोई नया नहीं है। इससे पहले कई किसान संगठन ने एमएसपी की मांग की थी और किसानों के लिए कानून बने। जिस सरकार ने 3 काले कानून बनाए हो, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों ने जान दे दी हो। जब चुनाव आया तो सरकार ने 3 कानूनों को वापस ले लिया। एमएसपी का कानूनी अधिकार किसानों को मिले। जब स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया हो, जब आप स्वामीनाथन जी चौधरी चरण को भारत रत्न दे रहे हैं तो किसानों को क्यों भूल रहे हो? लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा हो, सरकार हर हथकंडा अपना रही हो जिससे कि किसानों की आवाज दब सके, जिस दिन किसान मजबूत दिखाई देगा उस दिन देश भी मजबूत होगा। पीएम के अबू धाबी में उद्घाटन सवाल पर कहा कि दुनिया में जो मंदिर बन रहे हैं वो कोई नए मंदिर नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान श्री कृष्ण के हैं। दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, भगवान श्री कृष्ण पहले ही चले गए। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी